इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पेज एंड प्रिंट सेटअप से रिलेटेड जितने भी है। ये मेरा टॉपिक है पेज एंड प्रिंट सेटअप। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इसमें डेटा ले लेता हूँ। तो मेरे पास इतना सारा डेटा है जो ने पिछले वीडियो में हमने यूज किए थे, वो डेटा हमने यहाँ पे ले रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन, हाउ टू सेट मार्जिन। तो मार्जिन के लिए इसमें मैं डेटा ले लेता हूँ। और सपोज आप बाय डिफॉल्ट इसमें नैरो मार्जिन रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो मार्जिन है कम हो, ज़्यादा हो, बेसी हो, तो आप यहाँ कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। आप जितना एरिया छोड़ना चाहेंगे वहाँ से छोड़ सकते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट 0.75 0.75 टॉप और बॉटम में रहता है, लेफ्ट में 0.7 रहता है और राइट में 0.7 रहता है। आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं आप, और उसके साथ में आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। तो ऐसा अभी मेरा पेज सेटअप है। पेज मार्जिन का सेटअप, मार्जिन का बेसिकली होता क्या है कि डेटा के अलावे आपका जो बाहर यानी कि सादा कितना छोड़ेगा, ब्लैंक कितना छोड़ना है, यही डिसाइड करता है कि मार्जिन में क्या मुझे रखना है। सो ठीक है ना। तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ओरिएंटेशन एंड साइज। ओरिएंटेशन एंड साइज। तो ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका पेज होगा, सपोज बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पेज होता है पोर्ट्रेट मोड में होता है, वो आप लोग लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूं। अभी जो आपका पेज है वो पोर्ट्रेट में दिख रहा होगा। तो मैं कंट्रोल और पी के शॉर्टकट की मदद से मैं प्रिंट प्रीव्यू खोलता हूं। तो कंट्रोल पी दबाते से मुझे ये खुलता है। देखिए मैं यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। देखिए पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, मैं यहाँ से लैंडस्केप मोड में कर सकता हूँ। तो देखिए पेज मेरा चेंज हो जाएगा। तो पेज मेरा इस साइज में आ जाएगा। लैंडस्केप मोड में मतलब कि लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। ठीक है, और इसे बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट मोड में रहता है, तो वही सेम चीज वहां पे दिया हुआ था। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखे होंगे। उसके बाद आता है साइज। साइज बेसिकली मेरा बाय डिफॉल्ट लेटर में होता है, लेटर में इसमें से सेट होता है। आप इसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि जो ज्यादातर पेज यूज किया जाता है वो A4 साइज होता है। जो प्रिंट का जो पेज होता है वो A4 साइज होता है, और बहुत सारा मशीन वही यूज करता है प्रिंटर लोग में। तो आप लोग बाय डिफॉल्ट इसको सेट कर सकते हैं, या आपको जो चाहे, जो भी आपके पास पेज हो, जो पेज हो वो सेट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट एरिया, हाउ टू सेट प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया सेट करने के लिए बेसिकली ये होता क्या है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए, अगर चाहते हैं कि मेरे पास इसमें बहुत सारा डेटा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से लेकर प्रोडक्ट से लेकर मेरा जो डेटा है वो 7 जनवरी तक या 8 जनवरी तक, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, या 7 जनवरी तक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट 15 तक मैं इतना ही एरिया को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाकर के प्रिंट वाले एरिया में टैब में जाकर के सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे देख रहा होगा आपको, हल्का हल्का यहाँ पे लाइन यहाँ पे आ गया है, प्रिंट जहाँ पे हमने सेट किया है प्रिंट एरिया को। आप अगर इसमें व्यू में जाकर देखेंगे पेज ब्रेकर प्रीव्यू में, तो देखिए आपको यहाँ तक मिलेगा पेज, यानी कि आपका जो पेज है यहीं तक प्रिंट होगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे कंट्रोल प्लस पी में क्लिक करके, तो अभी आपको यही दिखेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से इसको ड्रैग करके इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए ड्रैग करके इंक्रीज करने पर क्या हुआ कि मेरा जो एरिया है बढ़ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक पेज में नहीं आएगा, तो सेकेंड पेज ही ऑटोमेटिक ले लिया। प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे एक पेज में इतना डेटा मेरा आ रहा है, सेकेंड पेज में जाकर देखेंगे तो उसमें भी कुछ मेरा डेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेट्स इसको अंडू कर देता हूँ। एक चीज इसमें और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा डेटा एक ही पेज में आए,
फोर्सफुली आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पेज लेआउट में जाकर के यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक पेज में चाहते हैं अपने डेटा को। यहाँ से भी क्या करेंगे, आप दोनों में एक पेज कर देंगे, तो आपका जो सारा का सारा डेटा जो 2 पेज में आ रहा था वो 1 पेज में आने लगेगा। आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो आपका डेटा फोर्सफुली क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा। ठीक है, आप चाहते हैं कि इतना मैं सारा जो ब्लैंक एरिया कहा छोड़ के रखें, तो आप इसे लैंडस्केप मोड में कर दीजिए, तो आपका थोड़ा सा जो डेटा है वो बड़ा दिखेगा और पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आप इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने एरिया को। आप इसे मैं इसे अनडू कर देता हूँ, ऑटोमेटिक में कर देता हूँ, और इसे भी मैं ऑटोमेटिक में कर देता हूँ। उसके बावजूद आप यहाँ से स्केल का साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स इसको 50 कर देंगे तो आपका 50 हो जाएगा। अभी मेरा एक ही पेज में आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाऊंगा तो ये, क्योंकि मैं लैंडस्केप मोड में क्या हूँ इसीलिए आ रहा है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे जाकर देखिएगा तो लैंडस्केप मोड में, इसको पोर्ट्रेट में कीजिएगा तो आपका इतना आएगा। आप इसे फोर्सफुली आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। मैं लेट्स यहाँ 50 कर देता हूँ, तो यहाँ से भी आपका जो एक ही पेज में सारा का सारा डेटा आने लगेगा। ठीक है, मैं इसे अनडू कर देता हूँ। ठीक है, ये 100% होता है बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट 100% में कर दिया। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होते हैं बेसिकली, तो मैं चलिए फिर से उसी डेटा में मैं चलता हूँ। मैं इसे व्यू को मैं नॉर्मल में कर देता हूँ और फॉर्मूला पेज लेआउट में आकर के मैं ब्रेक्स का यूज करता हूँ। देखिए ब्रेक्स बेसिकली क्या करता है, आपका पेज को, आपका डेटा को डिवाइड करता है कि आप कितना डेटा किस पेज में रखना चाहते हैं। सो तो मैं जो प्रिंट एरिया सेट किया था मैं उसको क्लियर कर देता हूं। अब सपोज आप अगर यहाँ पे सेल को अपना रखेंगे तो इससे पहले वाले ये यहाँ से लेकर ये सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पेज में आएगा, इसको अलग कर देगा, इसके नीचे वालों को अलग कर देगा, इसके नीचे वाला राइट साइड वाला को अलग कर देगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज ही कर देता हूँ। देखिए ये बेसिकली पेज को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी कि इतना से लेकर इतना तक एक पेज में आएगा। मैं आपको व्यू टैब में जाकर के पेज ब्रेकर का यूज करके दिखाता हूं। देखिए पेज 1 में इतना डेटा आ रहा है, पेज 2 में ये डेटा लेगा, पेज 3 में ये डेटा मेरा यूज करेगा, पेज 4 में फिर मेरा ये डेटा आएगा, पेज 5 में ये डेटा आएगा। इस तरीके से आपका पेज सारा को डिवाइड कर दिया है। आप इसका पेज ब्रेकर का यूज करके इस तरीके से अपने डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। मैं इसको पेज प्रीव्यू में जाकर देख सकता हूं। देखिए पेज 1 में मेरा इतना डेटा आ रहा है, पेज 2 में जाकर देखेंगे तो आपका डेटा कुछ और आ रहा होगा, 3 में कुछ और आ रहा होगा, 4 में और आता होगा। बेसिकली करता क्या है कि आप जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही आपका, जहां से आप पेज को ब्रेक करेंगे उतना ही डेटा को आपको डिवाइड कर देगा आपका पेज में। ठीक है, तो पेज ब्रेकर बेसिकली इस काम में आता है। तो मैं पेज ब्रेकर को मैं रिमूव कर देता हूं। अब आता है नेक्स्ट जो मेरा है, हाउ टू सेट बैकग्राउंड इन एक्सेल। देखिए आप इसमें बैकग्राउंड लगा सकते हैं, किसी भी तरह का फोटो का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, इमेज। तो मैं चलता हूँ, मैं कुछ इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ अपने। आप अगर अपने बीइंग्स में सर्च करके इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ से कुछ इंसर्ट करनी है, सपोज क्या मैं इंसर्ट कर लूँ, सपोज मैं स्कूल का डेटा बना रहा हूँ तो अपने स्कूल का इसमें इंसर्ट करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं पहले सर्च कर लिया, इसमें बहुत सारे मुझे स्कूल मिल गए, तो मैं किसी स्कूल को या इस स्कूल को मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस ये स्कूल जो है वो मेरा इस डेटा के बैकग्राउंड में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कि इस स्कूल का डेटा जो मेरा यहाँ पे था, डेटा के बैकग्राउंड में मेरा स्कूल का फोटो आ गया है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। तो लेट्स मैं इसे अंडू कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। अब आता है प्रिंट टाइटल। देखिए आप क्या चाहते होंगे कि मेरा जो टाइटल है यानी कि प्रोडक्ट हो गया या सेल हो गया, ये मेरा हर एक पेज में लिखे, या आप इसे भी चाहेंगे कि हर एक पेज में लिखे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि प्रिंट टाइटल का यूज करके हम इसको सेट कर सकते हैं। तो सपोज चलिए हम प्रिंट टाइटल को यूज करते हैं।
तो सबसे पहले आपको जितनी प्रिंट करनी है वो प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक डेटा चाहिए, जहाँ तक मुझे यहाँ तक प्रिंट एरिया है, तो मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको किस एरिया को, किस हेडिंग को आप टाइटल बनाना चाहते हैं हर एक पेज में, तो रॉ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो रॉ को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं इसे अप कर लेता हूँ। अप करने के बाद मुझे ये हेडिंग चाहिए, तो ये हेडिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग सेलेक्ट कर लेगा। आप अगर कॉलम को भी रिपीट करना चाहते हैं हर एक पेज में, तो उसके लिए इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे आप, तो आपको क्या दिखेगा कि हर एक पेज में, सपोज यहाँ पे देखिए मेरे पास 12 पेज है, तो 12 पेज में भी मेरा क्या आएगा, सेल आएगा, प्रोडक्ट का नेम भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाएंगे, तो इसमें मेरा प्रोडक्ट का आ रहा है, इसमें डेट आ रहा है, प्रोडक्ट के लिस्ट आ रहे हैं। अगला पेज में जाएंगे तो इसमें भी पेज का प्रोडक्ट और लिस्ट और डेट भी आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने डेटा को हर एक पेज में ला सकते हैं। टाइटल, उसका टाइटल जो भी होगा, आप जितने भी टाइटल लाना चाहेंगे वो हर एक में आ सकता है, ठीक है। इसमें फिर है प्रिंट के गाइड, यहाँ पे ग्रिड लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन मेरा प्रिंट पेज में भी आए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है, मैंने इसे चालू करके रखा था, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक रहता है, ठीक है ना। तो आप अगर देखिए, अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखूंगा, तो इसमें देखिए ग्रिड लाइन नहीं रहता है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि मेरा ग्रिड लाइन आए, तो यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा तो इसके बैकग्राउंड में ग्रिड लाइन आ गया। उसी तरीके से अगर अभी आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे नंबर्स मेरे नहीं है, ABCD, जो रॉ के नेम, कॉलम के नेम वो भी नहीं है, और रॉ के नेम भी नहीं है। अगर आप उसे भी लाना चाहते हैं, तो प्रिंट वाले हेडिंग वाले यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे वो भी दिखेगा, जो नेम यहाँ पे रॉ का नेम और कॉलम का नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए चीज को लेकर, नए टूल्स को लेकर यूज करने के लिए।